नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे। और अभी जो आप सबने ग्लिम्सेस देखा वो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोंगडिंग हेडक्वार्टर में। और मैं बताना चाहूँगी कि कई बार आपने देखा होगा कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं उनसे हमने कई बार वन ऑन वन इंटरव्यू लिया और रिगार्डिंग हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर भी कई बार हमने अपडेट लिया। तो उनकी तरफ से कहा जाता है, बारम्बार कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर वो काफ़ी सीरियस है, गवर्नमेंट सीरियस है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से लेकर मेडिसिन शॉर्टेज को लेकर कई जो इक्विपमेंट्स होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और हॉस्पिटल्स में वो दिया जा रहा है। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं ना, आप सबको देखने मिलेगा, अभी हम ग्लिम्सेस डालेंगे जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोंगडिंग है वहाँ पे एज ऑफ नाउ जो बताया जा रहा है एक ही मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू नॉर्म अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम से कम 10 से 15 स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है। जो फैसिलिटीज़ एक्सरे से लेकर अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, मेडिसिन होना चाहिए वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं बताना चाहूँगी कई महीनों से हमें अपडेट मिल रहा था रिगार्डिंग लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेकर, जहाँ पे यहाँ के लोगों की तरफ से बताया जा रहा था कि यहाँ पे ना ही मेडिसिन प्रॉपरली दिया जाए, तो जो फ्री मेडिसिन होता है वो नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन है। और साथ ही साथ जो स्पेशलिस्ट होना चाहिए वो नहीं है। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो यहाँ पे ना ही चाहे स्पेशलिस्ट है ना ही गायनोकोलॉजिस्ट है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। एंड आप सभी को पता है कि जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट है वो कितना कॉर्नर में पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटस की तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ के लोग तकलीफ में है कह सकते हैं। और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम सीधे चेक करें। तो ग्लिम्सेस में आप सबको देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि शॉर्टेज तो है लेकिन साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बात करें तो हमें बताया जा रहा था और हमने भी देखा कि यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन तो ले किया गया है लेकिन वहाँ पे डेट ऑफ इनॉग्रेशन नहीं दिया गया है, ना ईयर दिया गया है। लेकिन लोगों की तरफ से हमें बताया गया है कि 2022 को सीएम खांडू की तरफ से ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप इनॉग्रेट किया गया था। लेकिन बावजूद कि अभी 4 साल भी नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे लीकेजेस होना शुरू हो गया, बिल्डिंग में क्रैक्स आना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं कह सकते हैं, क्लियरली हम भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है क्वालिटी वर्क को लेकर। हमने सोचा था कि मेडिकल ऑफिसर से हम डायरेक्ट अपडेट ले, क्वेश्चन करें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को लेकर एज ऑफ नाउ कितना है, साथ ही साथ जो शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन को लेकर हमें जो बताया जाए उसको हम अपडेट लेंगे। वो तो हॉस्पिटल में नहीं थे, वो डीएम ऑफिस जो बगल पे ही है, अभी आप देख रहे हैं हम बाहर पे खड़े हैं। तो यहाँ पे हम जब आए जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से अपडेट लेने के लिए तो उनकी तरफ से हमें बताया गया है कि 5 अगस्त 2026 यानी कि इसी साल के 5 अगस्त 2026 को हेल्थ डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी से ऑर्डर निकला है, जहां पे क्लियरली जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उन्हें ऑर्डर दिया गया है कि कोई भी मीडिया ब्रीफ नहीं करेगा। और जहां पे उन्होंने स्पेसिफिक डॉक्टर्स को या फिर ऑफिसर्स को असाइन कर दिया गया है एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, वही डिटेल करेंगे। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि ऑन कैमरा ही नहीं ना सही, एटलीस्ट जो क्वेश्चंस को लेकर हम आए थे ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए उन्हें अपडेट ले। तो डीएमओ ने हमें बताया है, ऑन कैमरा तो नहीं लेकिन हमने जो डिटेल पूछा तो उनके तरफ से उन्होंने एग्री किया कि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट है, मैन पावर का शॉर्टेज है, जहाँ पे उन्होंने एग्री किया। और उन्होंने बताया कि एज ऑफ नाउ लोंगडिंग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिर्फ एक सिंगल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, 2 जीडीएमओ है और बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब हमने शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन को लेकर बात किया तो उनकी तरफ से उन्होंने डिनाई किया कि उनका ये कहना है कि ऐसा शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन तो ऐसा नहीं है, उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन जो पब्लिक की तरफ से जो कहा गया है वो एक कहीं ना कहीं कंसर्न उठाता है। एक और डीएमओ कह रहा है कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन नहीं है, लेकिन एक और पब्लिक ऑफ लोंगडिंग की तरफ से कहा जा रहा था कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन है और ऑलमोस्ट एक्सपायरी डेट के लगभग में ही मेडिसिन दिया जाता है उनकी तरफ से। एंड लास्टली जब हमने पूछा रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो उन्होंने कहा कि वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो बस एक एज अ यूज़र डिपार्टमेंट वो काम यूज़ कर रहे हैं। अगर कुछ क्वेश्चन करना भी है तो हमें कहा गया है कि पीएचडी डिपार्टमेंट में जाइए और उनसे क्वेश्चन करें, क्योंकि वो अभी लुक आफ्टर कर रही है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को। साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी मेंशन किया गया था कि उनकी तरफ से उन्होंने कंसर्न जताया है और इशू को भी उन्होंने रेज किया था डीसी के आगे में और साथ ही साथ पीएचडी डिपार्टमेंट के आगे में। और साथ ही साथ जब हमने सवाल किया था रिगार्डिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को लेकर तो उन्होंने हमें बताया कि हाल ही में ही डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से 4 डॉक्टर्स को लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र किया गया है। स्पेशलिस्ट अगर बात करें तो सर्जन, एनेस्थेसिया, ईएनटी एंड आई को। लेकिन अभी करंटली जब हम हैं यहाँ लोंगडिंग में
तो वो 4 डॉक्टर्स अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनका कहना है, लेकिन होपफुली वो कह रहे थे कि वो जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे। लेकिन जब हमने रिक्वायरमेंट्स की बात की तो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अगर बेटर रहेगा कि एटलीस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो रन करने के लिए एटलीस्ट अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट दिया जाए, गायनोकोलॉजिस्ट दिया जाए, आई स्पेशलिस्ट दिया जाए, सर्जन दिया जाए, एनेस्थेसिया दिया जाए, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बेसिकली मैनेजेबल वे में रन किया जा सकता है। तो हमारा ये कहना है कि जब भी हम सवाल करते हैं तो उनके तरफ से बस ये कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो देखभाल कर रहे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी लिस्ट में दिया जा रहा है। लेकिन जब भी हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो रियलिटी कुछ और ही होता है। और लोंगडिंग जैसा डिस्ट्रिक्ट में जो हेडक्वार्टर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही आप सोच लीजिए एक सिंगल स्पेशलिस्ट से रन किया जा रहा है। एंड वेयरएज जब हमने डिटेल निकाला रिगार्डिंग लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के ओवरऑल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, सेक्टर को लेकर, तो मैं बता दूं एज ऑफ नाउ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, CHC 2 है, PHC 3 है पूरे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में। एंड सैडली मैं बताना चाहूँगी कि जो CHC 2 है और PHC जो 3 है उससे आयुष डॉक्टर्स के द्वारा रन किया जा रहा है। वहाँ पे नॉट अ सिंगल एलोपैथी है, जो कि कंट्रेक्चुअल जो डॉक्टर्स है उनके द्वारा ही ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है जो PHC और CHC है उसे रन किया जा रहा है। तो मैं सवाल करना चाहूँगी कंसर्न डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ से, मिनिस्टर्स से कि सिर्फ आप मीडिया पे या फिर पेपर पे ट्रांसफर पोस्टिंग या इनिशिएटिव कुछ लिया जा रहा है, ऑर्डर निकाला जा रहा है, नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है, वो करने से नहीं होगा। आपको भी ग्राउंड रियलिटी चेक करना चाहिए, आपको भी ग्राउंड में उतरना चाहिए। अगर आप खुद नहीं भी आ सकते हैं तो आपको अपने जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें स्ट्रिक्टली ऑर्डर देना चाहिए कि वो लुक आफ्टर करे ठीक तरीके से, सो दैट जो पब्लिक है उन्हें हैरेसमेंट ना मिले। क्योंकि आप सोचिए यहाँ पे ना ही गायनोकोलॉजिस्ट है, ना ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। जस्ट इन केस अगर कुछ सीरियस इशू होता है तो सोचिए वो रेफर अगर कर भी देते हैं वो जाएंगे कैसे? हर कोई तो फाइनेंशियली ठीक नहीं होता है ना, स्टेबल नहीं रहता है। तो अगर अकॉर्डिंग टू नॉर्म अगर होना चाहिए तो इट्स डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो लुक आफ्टर करे इसको। और जितने भी रिक्वायर्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है, रिक्वायर्ड मैन पावर है, रिक्वायर्ड मेडिसिन है, रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, CHC में, PHC में, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है देना। तो इसी तरीके से लगातार हम रिपोर्टिंग करेंगे एंड ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे गवर्नमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को, कंसर्न मिनिस्टर को कि सिर्फ कहने से नहीं, आपको इम्प्लीमेंट भी करना ज़रूरी है और ग्राउंड रियलिटी में चेक करना भी ज़रूरी है कि लोगों को कितना फैसिलिटीज़, कितना इजीली हेल्थ सेक्टर में उन्हें चेकअप से लेकर मेडिसिन फैसिलिटीज़ मिल रहा है। वो आपका रिस्पॉन्सिबल है। हम लगातार इसी तरीके से रिपोर्टिंग करते रहेंगे।